जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो है हमारा भूगोल से नेक्स्ट टॉपिक होगा। कल जो है हमारा परिवहन एवं संचार से कंप्लीट हो गया था एक ही वीडियो में, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आज जो है हमारा उद्योग से होगा। चलिए उद्योग से हम लोग देखेंगे, पहले वन लाइनर से, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जिससे हम लोगों का कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और एक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है। तो कई बार पूछा जाता है यह प्रश्न कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होती है, किस किस धातु की। तो मैग्नीज की, क्रोमियम की और निकेल की। तीनों याद रख लीजिए, मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। 1000 बार पूछा गया प्रश्न है कि रूस की सहायता से। दुर्ग में स्थित जो है भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो रूस के। इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। तो देख लेते हैं हम लोग। स्थान और लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत दिया हुआ है। तो जमशेदपुर में ओडिशा की गुड़माहसानी व मयूरभंज की नोआमुडी खानों से। बर्नपुर पूछे तो छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर खानों से। भद्रावती स्थान तो बाबा बुदन पहाड़ी से, यहाँ से मतलब लौह अयस्क प्राप्त होती है। दुर्गापुर में छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से। राउरकेला तो उड़ीसा क्योंझर बनाई क्षेत्र से। वहीं भिलाई पूछे तो भिलाई का जो हो जाएगा डल्ली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो पूछे तो ओडिशा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा। विशाखापट्टनम बेलाडीला की खानों से। और पाराद्वीप तो ओडिशा क्योंझर बनाई क्षेत्र से ही। आगे हमारा कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो लौह एवं इस्पात। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही उच्च कोटि का प्रश्न है कि कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो लौह एवं इस्पात करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है पूछे कि छत्तीसगढ़ में कोरबा, तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। इम्पोर्टेंट है। आगे है भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसको रट लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि भिलाई जो है आपको, और दुर्गापुर और राउरकेला किन अन्य देशों मतलब विदेशों के द्वारा स्थापित करने में सहयोग प्राप्त किया गया है। तो किन देशों के सहयोग से। तो भिलाई पूछे तो रूस के सहयोग से। वहीं पर दुर्गापुर पूछे तो दुर्गापुर हो जाएगा आपका ब्रिटेन के सहयोग से। और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करेंगे। रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो सूती वस्त्र उद्योग। पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए। तो इससे थोड़ा रिलेट कर लीजिए, चूना सीमेंट नहीं सुनते हैं मतलब जब घर बनाने के टाइम में इस सब का उपयोग बहुत होता है, चूना का, सीमेंट का। तो चुनार से रिलेट कर लीजिएगा, चूना और सीमेंट। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है, तो चूना पत्थर है। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज पूछे कौन सा है, तो चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो भोपाल। तो भोपाल है। आगे है, नहीं पहले इसी को देख लेते फिर से। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग का हेतु प्रसिद्ध है, तो भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है, तो पणजी में है। रबर उद्योग पणजी में। टिस्को संयुक्त कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में। और जमशेदपुर पता ही है, झारखंड में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में, झारखंड में। चलिए आगे क्या है हमारा। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी एवं उनके प्रमुख केंद्र। चलिए एक नज़र देखते चलेंगे। बाल्को कंपनी का जो सहायक देश है सोवियत संघ है। प्रमुख केंद्र कोरबा और रत्नागिरी है। नाल्को पूछे तो फ्रांस सहायक देश है। दामनजोड़ी और अंगुल जो है इसका प्रमुख केंद्र है। हिंडाल्को पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका, रेणुकूट और उत्तर प्रदेश जो आपका प्रमुख केंद्र है इसका। इंडाल्को पूछे तो कनाडा और जेके नगर, मूरी और अल्वे। माल्को पूछे तो इटली जो है, और यहाँ पर चेन्नई मेट्रो जो है इसका केंद्र है। वेदांता पूछे तो जर्मनी के सहयोग से, और झारसुगुडा जो है इसका केंद्र है। चलिए
आगे हमारा भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी, झारखंड में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र पूछे तो सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना जो है 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। पूछे कि सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग। पूछे कि भारत में कौन सा उद्योग जो है पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग। आगे है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर, जो कि गुजरात में है, जामनगर। पूछे कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो जामनगर में है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, स्वतंत्रता से पहले कुल्टी, और ये पश्चिम बंगाल में था और 1874 में स्थापना हुई थी। सारे 1947 से पहले के स्थापित है। साकची जो है झारखंड में, और 1907 में स्थापना वर्ष है। हीरापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थापना हुई थी और 1908 में। भद्रावती कर्नाटक और 1823 में। बर्नपुर पूछे तो पश्चिम बंगाल और 1937 में। कम से कम इसको 2 बार देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में। जूट संगठन की स्थापना पूछे और इसका मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी ही ढाका है, यहीं पर स्थित है। चलिए आगे क्या है हमारा? आगे हमारा कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्था है। तो कुटीर उद्योग बोर्ड पूछे तो 1948 में स्थापना हुई थी। सिल्क बोर्ड का पूछे तो 1949 में। हथकरघा बोर्ड का पूछे तो 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड पूछे तो 1953 में। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पूछे तो 1954। लघु उद्योग बोर्ड पूछे तो 1954 में ही। लघु उद्योग विकास बैंक पूछे तो 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक पूछे 1975। ध्यान रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? तो 4:2:1। 4:2:1। ध्यान रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क का 4 और कोकिंग कोयला का 2 और ये चूना पत्थर का 1 हो जाएगा। तो इसी रेशियो में है, ध्यान रखिएगा। प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना घोषणा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में की गई थी। 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। ध्यान रखिएगा कि प्रथम सीमेंट कारखाना पूछे तो चेन्नई में स्थापित किया गया था। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी पूछे तो बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को। चलिए 11 महारत्न कंपनियां इंपॉर्टेंट है, महारत्न कंपनियां पूछती भी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में, 2010 में दर्जा मिला, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में और देहरादून इसकी जो है मुख्यालय है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में जो है मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड कई बार पूछा गया है, 1975 में स्थापना और नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तो 1964 में स्थापना और नई दिल्ली इसकी मुख्यालय। चलिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो नई दिल्ली मुख्यालय 1984 में स्थापना हुई थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापना और मुंबई इसकी मुख्यालय। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो 1989 गुरुग्राम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, 1974 में, मुंबई में इसकी मुख्यालय। पावर ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे कह रहा है हमारा उद्योग और प्रमुख केंद्र। चलिए इसको भी देखते चलेंगे हम लोग। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। रेशम उद्योग जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु। एक नज़र देखना जरूरी होता है कि थोड़ा 2-3 बार आप देखिएगा तो नज़र पे रहेगा कम से कम। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। चीन उद्योग तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। शीशा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र। आगे है पीथमपुर जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए।
पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना है होजरी उद्योग के लिए। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट तमिलनाडु में है। रानीपेट तमिलनाडु में है, यहीं पर सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना लगा था। अब 13 नवरत्न कंपनियां, ये तो हो गई थी महारत्न, अब हमारा नवरत्न जो कि 13 है। इसकी स्थापना के साथ देखते चलेंगे हम लोग। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी 1981, भारत नौवहन निगम 1961, नेवेली लेग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956, एनएलसी जिसे बोलते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड तो OIL 1959, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965, कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड निगम लिमिटेड 1988, राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड 1960। चलिए आगे देखेंगे। 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी नेपानगर में मध्य प्रदेश के 1947 में। चलिए अब सीधे ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, हमारा NCERT से ही है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाना है इसको। चलिए पहला प्रश्न क्या करा हमारा, भारत में इस्पात उद्योग उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात पर सर्वाधिक निर्भरता होती है? तो कोकिंग कोयला जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोकिंग कोयला। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भद्रावती, ऑप्शन बी। टिस्को संयंत्र किसके समीप स्थित है? तो अभी बताए थे आप लोगों को टिस्को संयंत्र के बारे में ही। इसमें थोड़ा दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा, टाटानगर। चलिए, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार था निम्नलिखित में किस एक का संयुक्त उपक्रम है? किसके सहयोग से बना है? बताए थे भिलाई, अभी पढ़े थे आप लोग। तो इसका जो हो जाएगा रूस, ध्यान रखिएगा, रूस। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हिंडाल्को पिपरी, नालको भुवनेश्वर, SCL खेतरी, बाल्को रायपुर नहीं सुमेलित है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से? बोकारो का भी पूछ दिया है, तो हमारा हो जाएगा रूस, ऑप्शन डी। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है इनमें से? तो आप लोग समझ ही गए होंगे, टेल्को नहीं बनाती है। 8वां प्रश्न है हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? तो इसमें साफ साफ दिख रहा है हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोरबा पवन ये सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ऑप्शन सी आ जाएगा। सूची 1 को 2 से मिलान करना है हम लोगों को, एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थिति के हिसाब से। तो प्रश्न संख्या हमारा 10वां है ये। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। बाल्को का हो जाएगा कोरबा, उसके बाद जो हिंडाल्को का हो जाएगा रेणुकूट, उसके बाद इंडाल्को का हमारा आ जाएगा हीराकुंड, जो कि हाँसी का तो ये मिल ही गया। चलिए नालको, बाकी कोरापुट, ऑप्शन तीसरे से मिल जाएगा। हीराकुंड बांध भी है जो कि महानदी पर स्थित है, थोड़ा रिकॉल कर लिए। चलिए, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए है, बिल्कुल ऑप्शन बी। अभी पढ़े थे इनमें से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो अभी बताए थे किस तरह से रिलेट करने के लिए, चूना पत्थर। चलिए आगे हमारा, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा हो जाएगा सीमेंट के लिए। भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो अभी बताए थे रबर उद्योग का पंजिम में है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो हमारा आ जाएगा सिंदरी, ऑप्शन बी आ जाएगा सिंदरी। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 70 का आ जाएगा ऑप्शन ए, जामनगर गुजरात में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। चलिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है, इंपॉर्टेंट है, तो 1954, ऑप्शन डी। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है, तो अभी हम लोग जिक्र किए ही थे, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है?
तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा मुंबई, ऑप्शन डी। 1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में से शुरू हुआ। कहाँ सर, कहाँ से शुरू हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग उद्योग और केंद्र से। तो हमारा रेशम वस्त्र का हो जाएगा मैसूर। पेट्रोल रसायन का आ जाएगा हमारा जवाहर नगर। उर्वरक का क्या आ जाएगा? उर्वरक का हम लोग पढ़े ही थे, तलचर। और औषधि निर्माण का पूछे तो बच जाता है ऋषिकेश, 4 आ जाएगा। चलिए आगे है JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो तुपुदाना यानी रांची में। डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क क्या है? थोड़ा अच्छा प्रश्न देखिए इसको, डायमंड पार्क क्या है पूछा है। तो ये वो औद्योगिक केंद्र है जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। निम्नलिखित स्थान में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग बहुत बार पूछा जाता है। खेतरी, ध्यान रखिएगा। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से? अभी पढ़े थे नेपानगर, तो अखबारी कागज से, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज का बताए थे ही, माफ कीजिए ताप शक्ति, वो दूसरा चीज़ हो गया। ये बड़ा उपभोक्ता पूछा है उद्योगों में, तो ताप शक्ति हो जाएगा। चलिए वो दो छोड़ करके हम लोग आगे जाते हैं 30 पर। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो अभी हम लोग सब पढ़े ही थे कि ऑटोमोबाइल के लिए, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद तो कांच की चूड़ियों के लिए, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए है, और शायद ये यूपी में फिरोजाबाद। चलिए विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान है, सीमेंट उत्पादन में 2019 के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं भारत का कौन सा राज्य 18-19 के सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक है। 18-19 को छोड़ के चलेंगे हम लोग। भारत के निम्नलिखित उस उद्योग में से सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है। महिलाएं कार्यरत है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ऑप्शन ए आ जाएगा चाय आ जाएगा। चलिए उसके बाद 35 देखेंगे हम लोग, बोला मिलान करने के लिए, तो 35 का हम लोग मिलान करके चलते हैं। पूर्व का बोस्टन, इसमें आ जाएगा अहमदाबाद, बहुत बार पूछता है। सूती वस्त्रों का राजधानी तो मुंबई है। तो भारत का मैनचेस्टर कानपुर। तो किस तरह दिया गया है, इसको लग रहा है हमको मिस्टेक कर दिया गया है क्या? तो सी का तो 3 दिया गया है कानपुर। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी का दे दिया है बंगलोर। पूर्व का बोस्टन हम लोग का क्या दिया था? अहमदाबाद दिया था। और उसके बाद सूती वस्त्रों का मुंबई दिया था। भारत का मैनचेस्टर का कानपुर दे दिया, ध्यान देखिएगा। चलिए बदल दिया गया होगा, अहमदाबाद पढ़े थे। चलिए उद्योग और उत्पादन केंद्र से मिलान करना हम लोगों को, तो मिलान कर लेते हैं हम। तो जूट का सामान टीटागढ़, उसके बाद जो है रेशमी वस्त्र उसका हो जाएगा बंगलोर, और ऊनी कालीन का हो जाएगा आपको भदोही, और ऊनी वस्त्र का हो जाएगा लुधियाना। चलिए आगे देखेंगे। सूची 1 को 2 से मिलाना है। 37 का बी के हिसाब से मिलाएंगे, तो आगरा का हो जाएगा आपको पर्यटन। उसके बाद जो है हमारा क्या दिया है, बी का ये दिया, यानी कानपुर का हो जाएगा चमड़े का सामान। आगरा का हो गया पर्यटन, कानपुर का चमड़े का सामान, और मेरठ का पूछे तो खेल कूद का सामान होना चाहिए। मुरादाबाद धातु पत्र। चलिए इसका कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग एक ग्रुप में या दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।